ये ऋषि भगवान के उस द्वारिका में तपस्या कर रहे थे। तो जब सुदामा जी का चरित्र सुखदेव जी ने श्रवण किया और सुदामा जी की भक्ति को देखकर परमात्मा जब प्रसन्न हुए, द्वारिका में परमात्मा ने सेवा की, तो सारे बालक देख रहे थे खड़े हुए कि एक दीनहीन को एक राजा प्रणाम कर रहा है, इनके अंदर क्या ऐसी शक्ति है, क्या है। तो उन बच्चों ने परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश के बालकों ने ये सोचा कि हम परीक्षा लें कि ऋषियों के पास क्या होता है, क्या है। कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा लेने पर होता क्या है आप श्रवण करिए। इन्होंने एक श्रृंगार रस प्रस्तुत करना चाहा। एक भाई को एक स्त्री की तरह सजा लिया, उसके पेट के ऊपर बहुत सारे कपड़े बांध दिए और ऋषियों के पास जाकर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि दुर्लभो मनग्रातुच्चिवन्त्युस्या पादाम्भुजोपासनमेत्र नित्यम् उद्विग्र बुद्धेरसदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। ये प्रभु आप अगर अंतर्यामी हो, आप भगवान का भजन करते हो उस ब्रह्म का, तो बताओ ये जो बालिका सामने खड़ी है इसके गर्भ में क्या है। तो ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। ऋषि भी कौन कौन से हैं? कश्यपो वामदेवोत्रा वशिष्ठो नारदादयः। दुर्वासा ऋषि के सामने ये सब पहुंचे, अन्य ऋषि भी बैठे हैं। तो ऋषियों ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा वहां कोई नहीं है। अब जब उनसे पूछा कि तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, अन्य ऋषि तो पूछ रहे थे, इतने में दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर क्या किया, जल लिया हाथ में, संकल्प ले लिया कि तुम पूछ रहे हो ना इसके अंदर, इसके गर्भ में क्या है। बोले इसके गर्भ में एक ऐसा मूषल उत्पन्न होगा जो जो पूछने आए हो तुम्हारा सबका विनाश हो जाएगा। संकल्प लेकर छोड़ दिया। अब ऋषि की वाणी, समय बीता, आगे आगे हुआ क्या, उसी बालक के गर्भ पेट में दर्द होने लगा। उद्धव जी ने छुरे से पेट को फाड़ के और मूषल को बाहर निकाला। जब ये सब प्रसंग उद्धव जी ने पूछा तो पूछकर उद्धव जी मन में पश्चाताप करते हैं कि ऋषियों का श्राप है, ऋषियों का संकल्प ये खाली नहीं जा सकता। फिर भी उद्धव जी करते क्या हैं, उस मूसल को घिसवाकर और जल में प्रवाह करवा देते हैं। भगवान सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि इस मूसल से एक एरिका नामक घास उत्पन्न हुई और उसी घास से जितने यदुवंशी थे इन्होंने मद में आकर मदिरा पान किया और उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर तलवार पकड़ के, तलवार की तरह उस घास को पकड़कर युद्ध किया और युद्ध करते करते ये जितने भी यदुवंशी थे सब परमात्मा के धाम को चले गए। 2-4-6 रह गए जो परमात्मा के भक्त थे, जो ब्राह्मणों के भक्त थे। और हमारे द्वारिकाधीश, जब द्वारिकाधीश ने ये देखा तो परमात्मा भी अपने आप को इतना पश्चाताप करते हुए इतना विलाप करने लगे कि हमारे पुत्र, जबकि इतना हमने समझाया फिर भी ये नहीं माने, ऋषियों का अपमान करने पहुंच गए। परमात्मा भी समाधि की ओर चले गए। परमात्मा एक जंगल में जाकर विश्राम कर रहे हैं, शेष सैया पर द्वारिका के पास में। जब आप द्वारिका जाएंगे तो वहाँ ये दृश्य दिखाए जाते हैं कि परमात्मा कहाँ है, कहाँ पर लेटे, क्या हुआ। उसी मूसल की एक कण बची थी जल में, तो वो कण एक मछली ने निगल लिया और जब मलेच्छ ने उस मछली को काटा तो काटने के बाद वो कण जब निकली तो वही कण बाजार से एक बहेलिए ने ले ली और उसी बहेलिए ने बाण पर उस कण को चढ़ाकर परमात्मा की कौस्तुभ मणि को देखते हुए बाण को छोड़ दिया। और छोड़ते ही जैसे ही बाण प्रभु के पास आ रहा था, प्रभु सा शरीर अपने धाम को चले गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, प्रभु जब प्रभु यहाँ से द्वारिकाधीश यहाँ इस पृथ्वी से चले गए तो कहाँ गए। तो सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि ये जो भागवत संहिता
सप्ताह विधि से हम तुम्हें सुना रहे हैं। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति इस भागवत संहिता में आ गई। ये भागवत साधारण चीज नहीं है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। 17 पुराणों के बाद 18वां जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान का तिलक है, ब्राह्मणों का आभूषण है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा हो जाती है, हम जैसे तुच्छ मानवों की तो बात ही छोड़िए। तो भगवान धाम को गए, परीक्षित जी को सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि भगवान की दिव्य ज्योति निकली और श्रीमद् भागवत में सम्मिलित हो गई, समा गई। आगे सुखदेव जी श्रवण कराते हैं कि किस स्कंद में भगवान ने क्या किया। तो महात्मा में भगवान की जो